हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फैक्ट्स एंड लर्न पर। आज के वीडियो में जानेंगे अजीब क्वांटम दुनिया के बारे में। ये ब्रह्मांड जो हम देखते हैं बस ऊपर ऊपर से ही देखते हैं, पर ये सेंसेशन हमारा दिमाग हमें देता है। बट हमारे विज्ञान के पास कई तरह की सबूत हैं जो दर्शाते हैं जो दिखता है वो असल में है नहीं, और जो है वो असल में दिखता नहीं। एक कहीं मिस्टीरियस और जादू की चीज़ नहीं। साइंस इसको प्रूव कर सकता है और इसीलिए ये 100% साइंटिफिक है। इस वीडियो को सोचते और समझने हुए ये देखना, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसे देख के आपको दुनिया के देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगी। 18-20 यदि में कोई आपको सवाल पूछे इस ब्रह्मांड किस चीज़ का बना है, तो आप क्या अच्छे साइंटिस्ट कहेगा ये एलिमेंट्स का, यानी 120 एलिमेंट्स की एक दूसरे से कॉम्बिनेशन से। लेकिन 1860 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ऐसी खोज की जिसने हमारे उस समय की चुनौती दे दी। वैज्ञानिक को ये लगा ये खोज सोच ही नहीं सकता। जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कुछ खास किस्म के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चुनने का सोचते दिखाया, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे, और इसलिए उन्होंने 1906 का नोबेल प्राइज़ भी जीता। पर ये तो साइंस की एक स्टार्टिंग थी। उन्हीं को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एक और साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक एटम जो उस समय की एक सूक्ष्म चीज़ मानी जाती थी उसकी गहराई तक स्टडी की, और वो एग्जैक्टली पता लगा उन एटम्स किन चीज़ों की होती है, और ये मॉडल बनाया। एक एटम में न्यूक्लियस सबसे सेंटर में होता है, जिसका आकार का कंपैरिजन रदरफोर्ड ने किया। एक मक्खी और एक चार्ज के उनकी एक एंग्री से और एक बताई सी बेग में एक ऑर्बिट्स में एक न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद ऑफकोर्स हमने ये भी जाना न्यूक्लियस अपने आप में एक पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बनी होती है। और फिर 1970s में हमने ये जाना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी सबसे सूक्ष्म पार्टिकल नहीं है जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है, बल्कि और 3 उनसे भी छोटा पार्टिकल्स हैं जिसने हमारा नाम दिया क्वार्क्स, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। तो अपडेटेड थ्योरी के हिसाब से प्रोटॉन बना था 3 पार्टिकल्स का, 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स, और एक न्यूट्रॉन बना है 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क्स से। ब्रह्मांड मॉडल में
हर कोई चीज़ यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की ही बनी है और हर डिग्री कॉलेज में सिर्फ यहाँ तक ही सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ तक भी एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि ये एक सफ़ेद झूठ है। ये झूठ हमें इसीलिए बोला जाता है ताकि स्टूडेंट्स और आम इंसान थ्योरीज को आसान तरीके से समझ पाए और ये हमारी दुनिया की असल सच्चाई या वास्तविकता नहीं है। इस नज़र से ब्रह्मांड को आप देखो तो गहरे स्तर पर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब तक की बेस्ट थ्योरीज हमारे पास हैं, उसमें सॉलिड यानी मैटर जैसी क्वार्क पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ये बनती हैं। आपके मेरे और सबके वास्तविकता बनी है ऐसी फ्लूइड यानी तरल की तरह किसी भी चीज़ की जो ब्रह्मांड की रिपेल या कर सकते हैं वेव्स या वाइब्रेशंस के रूप में हिलती डुलती है। इस फ्लूइड जैसी चीज़ों का हम कहते हैं फील्ड्स। अब अपने फील्ड के बारे में साइंस में कहीं पर सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। और एक्चुअली ये फील्ड डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट माइकल फैराडे का ही एक प्रकार योगदान है हमारे ब्रह्मांड के फील्ड का ही डिस्कवर करने में। ये ब्रह्मांड के फील्ड असल में क्या है? ये फील्ड को एक तरह क्वांटम फील्ड्स माना जाता है, जहाँ पे क्वांटम फ्लैक्चुएशन होते हैं, यानी वही फील्ड का वाइब्रेशन, मतलब स्पेस का वैक्यूम जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, असल में एम्प्टी नहीं है, बल्कि कुछ इस तरह का दिखते हैं। ये सिमुलेशन ज़रूर लगेगा, लेकिन ये क्वांटम फ्लैक्चुएशन जितना हो सके उतना सटीकता से देख सके। और ये कहीं थ्योरी नहीं है, बल्कि हम इसे मेज़र कर सकते हैं। एक वैक्यूम जैसे कि स्पेस में अगर दो मेटल जो एक दूसरे के पास रखा जाए, कुछ समय बाद वो एक दूसरे से मिल जाएगी, क्योंकि क्वांटम फ्लैक्चुएशन वो दोनों की बीच में कम होती है एज़ कंपेयर टू दोनों की पीछे साइड, और ये फ्लैक्चुएशन उन्हें पीछे से पुश कर रहे हैं। अंदर तो बेसिकली ये है हमारा स्पेस, जिससे हम नथिंग कहते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है और फिर कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। आप इमेजिन कर सकते हो इसका मैथमेटिक्स कितना ज़्यादा मुश्किल होंगे। फिज़िक्स और साइंस के सभी और थ्योरीज मैथ से भी ज़्यादा मुश्किल। तो अब सवाल ये आता है, ये एटॉम फील्ड बनता किसका है और ये वाइब्रेशन आखिर होते क्यों हैं? तो ये कहीं जादू नहीं है, बल्कि ये
बने हैं अलग अलग फील्ड के लेयर्स यानी कि पर्दे के, क्योंकि हमने पहले पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन कर दिया था। तो फाइनली हम कह सकते हैं यूनिवर्स ये 4 सूक्ष्म पार्टिकल्स का बनता है, जिसमें से सिर्फ हम न्यूट्रिनो एक छोटे पार्टिकल है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करता। इन 4 चीज़ों को पार्टिकल्स करते हैं, बट क्वांटम में ये 4 पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि 4 फील्ड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड में डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशंस को हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो जैसे ये 4 पार्टिकल्स हैं, ऐसे 8 पार्टिकल्स हमें आगे डिस्कवर किए, बट 8 पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम ही है पहले 4 से रिलेटेड। सिर्फ अंदर ये है कि उसका मास ज़्यादा है। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो भी प्रॉपर्टीज हैं, सेम प्रॉपर्टीज इसके नीचे के 2 एलिमेंट्स, उसके नीचे के 2 एलिमेंट्स मुऑन और टाउ प्रॉपर्टीज की भी है, पर उसका मास इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज़्यादा होगा। ऐसा ही सेम न्यूट्रिनो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का भी है, जो कि एलिमेंट्स उसके नीचे दिखाई दे रहे हैं, और सभी सेम है, सिर्फ उसके मासेस ज़्यादा है, और इसीलिए हमने उन्हें अलग अलग नाम दिया है। लेकिन ये बस नाम ही है, नाम का उनके पोजीशन या उनके पेन से कहीं भी लेना देना नहीं है। तो अब हमने बात कर ली सारे पार्टिकल्स की। ये वो सारे पार्टिकल्स हैं जो हम आज तक जानते हैं, और ब्रह्मांड में देखोगे छोटे छोटे स्तर पर ये पार्टिकल्स सॉलिड डॉट्स नहीं है, बल्कि अपने अपने फील्ड्स में एक्साइटेशन वेव्स हैं, और पार्टिकल्स ज़रूर हैं, जैसे डार्क मैटर्स जैसी हमें पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ब्रह्मांड ही नहीं, ब्रह्मांड में फोर्सेस ऑफ नेचर यानी प्रकृति की मालिक पल भी है, जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये सारे फोर्सेस ऑफ नेचर के भी ब्रह्मांड में फील्ड्स है। हर फील्ड्स हमसे किस तरह इंटरेक्ट करता है, उसके लिए पार्टिकल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी के लिए ग्रेविटेशंस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए ग्लूऑन्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए W and Z बोसॉन्स। टू फ्रेंड्स, ये है हमारा ब्रह्मांड। जितना भी जानते हैं वो 100% पर एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेटेड के द्वारा आप देख सकते हो। आज के टेक्नोलॉजी विज्ञान का मानना यह है कि और भी कुछ हम आगे डिस्कवर करें तो पार्टिकल्स का हमारे ज़िंदगी में इतना बड़ा योगदान नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स इन
सारे मैटर्स के फील्ड और फोर्सेस के जिद करने के लिए भी बहुत सारे थ्योरीज लिखे गए हैं। सीक्रेट ये है, ये जितने भी फील्ड्स हैं वो भले ही एक दूसरे से अलग लगे दिखने में, मैथमेटिकली इन सब से सिमिलरिटीज़ है। तो इसीलिए साइंटिस्ट का मानना था कि ये भी हो सकते हैं ब्रह्मांड में ओवरऑल कहीं एक, और हम उन्हें बस अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, और मे बी इसीलिए वो हमें थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। इससे भी और फोर लॉस ऑफ नेचर्स के फील्ड दिखते हैं। क्या ऐसा हो सकते हैं कि मैटर्स के फील्ड और लॉस ऑफ नेचर्स के फील्ड्स एक दूसरे से ही रिलेटेड है? वेल, एक थ्योरी ऑलरेडी है, वो इसी विचार पर काफ़ी डिटेल्स में घुसती है, और उसका नाम है द सुपर सिमेट्रिक थ्योरी। लेकिन उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस होना चाहोगे और सोचोगे ये सारे ब्रह्मांड के पार्टिकल फील्ड और सिर्फ एक ही फील्ड है, और हम उन्हें डिफरेंट एंगल से देखते हैं, और इसीलिए हमें 3 डिफरेंट लगते हैं। तो उस चीज़ का भी एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही काबिल थ्योरी है, और वो थ्योरी है द स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी। चाहे वो मैटर्स फील्ड और फोर्सेस ऑफ नेचर के सभी कुछ समझ हो पता है। स्ट्रिंग फील्ड में एक ही किस्म के बहुत ही सूक्ष्म सो वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं वो कौन सा पार्टिकल और फोर्सेस ऑफ नेचर बनेगा। ये थ्योरी से हम ब्रह्मांड में सभी कुछ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और बिग बैंग की भी। तो गाइस, आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।